जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो आपकी ज़िंदगी की आखिरी सीख हो सकती है, तो इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। क्या पता आपकी ज़िंदगी सफल जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रद्धा और शंका। कुछ पल मौन करें, सिर्फ बाहर नहीं भीतर। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जीवन में दिन ब दिन कुछ न कुछ टूटता ही जा रहा है। रिश्ते, विश्वास, सपने, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान। फिर एक ऐसा पल आता है जब मन पूछता है, ये सब खत्म हो गया, अब बचा क्या है। सही मायने में जीवन की आखिरी सीख वो नहीं जो काफी पेन से सीखी जाती है। वो बात है जो तब समझ में आती है जब हर चीज आपसे छूटने लगती है। एक आखिरी गली, एक अंतिम मौका। एक छोटा सा इलाका था जहाँ एक उम्र दराज साधु घर घर बैठकर इंसानों से सवाल पूछता था, अगर तेरी जिंदगी की अगली 20 सेकंड सिर्फ तुझे बची है तो तू अपने बारे में क्या सोचे। कुछ इंसान कहते हैं अभी करना बाकी था इतना कुछ। कुछ कहते हैं मैं ही सबसे बुरी तरह फेल हो रहा हूँ। एक दिन वही सवाल एक युवक से पूछा गया जो नौकरी से निकाला जा चुका था। पैसा खत्म, परिवार टूटा हुआ और उसे ये सब अपनी भाग्य विधि लग रहा। वह मुंह बंद करके बैठ गया, फिर सीधे से बोला, मैं अभी भी खुद को समझ नहीं पाया। साधु ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, ये सुनहरी बात है कि तू ये खुद पहचान गया कि तू खुद को समझ नहीं पाया। ज्यादातर लोग तो जीते जी जिए मर जाते हैं और भीड़ भाड़ में खुद भूल जाते हैं। श्री कृष्ण की आखिरी सीख, ईश्वर की वाणी, कहीं बाहर नहीं, कहीं ऊपर नहीं, बल्कि वो अंतर आत्मा में गीता की पंक्तियों में और हर मुश्किल में खड़े होते वक्त सुनाई देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं, हर इंसान से कह रहे हैं, तू जो सोचता है कि तू हार गया, वो तेरी आंखों की धोखा है। तेरा व्यक्तित्व, तेरी आत्मा, तेरा स्वभाव, ये सब भी काम कर रहा है जब तेरा हाथ खाली हो। इसी को जीवन की आखिरी सीख कहा जाता है। कभी यह मत मानना कि तेरे पास कुछ नहीं बचा है। तू नौकरी जाए, पैसा जाए, रिश्ते जाए, लेकिन तेरी सोच, तेरी समझ, तेरा दृढ़ संकल्प, ये सफल मिलने पर भी और फेल होने पर भी साथ ही नहीं मिल सकते। मानव जीवन की आखिरी सीख, इसी मान्यता को कृष्ण ने कई जगह से स्पष्ट किया है। इस आखिरी सीख को हम 5 मुख्य रूपों में समझ सकते हैं। पहला रूप, आत्मा अमर है, अंत नहीं। ना जायते म्रियते वा कदाचित, ना हन्यते हन्याने शरीरे। कोई भी शोक तब डरावना नहीं लगता जब आप यकीन कर लेते हैं कि आप जो हैं वो मौत से नहीं मरता। आखिरी घड़ी में भी, अंत में भी आपके भीतर एक चुप शक्ति चलती है। तेरा अभिमान, आत्म अभिमान मत बदल, ये तेरा सबसे बड़ा बचाव। दूसरा, वर्तमान का कर्म ही परम सत्य है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप किसी भी अंधेरे में घर घर ये सब सोच कर मर जाते हैं कि क्या फल मिलेगा, क्या लोग कहेंगे, क्या दुनिया मुझे सलाम करेगी। आखिरी सीख ये है कि सिर्फ अपना काम सही है, बाकी सब हिस्सा जीवन का अपना काम है, तेरा नहीं। तीसरा, डर, क्रोध, लालच, वो है जो तुझे हराते हैं। मान लो किसी की बीमारी हो, बेरोजगारी हो, गलतफहमी के कारण रिश्ता टूट रहा हो, क्या होता है? शुरू हो जाता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। द्वंद्व और डर। कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष जो राग के मार्ग में रोड़ा है, उन्हें तोड़। जब पहली बार आदमी इसे समझता है तब उसके लिए खुद डर छोड़ना दूसरा सबसे बड़ा काम बन जाता है, सफलता से भी पहले। चौथा, वही एक प्रश्न, 1% समझ आपको बदल देगा। ज्यादातर लोग पूछते हैं, इतना ज्ञान चाहिए,
कृष्ण जीवन में बार बार ऐसा संकेत देते हैं कि जिस दिन आप ठान लेते हैं कि फिर से कोशिश करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से सीखेंगे, उसी दिन आपका आखिरी आदमी बनने से आरंभ होगा। तब से हर दिन एक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, आज जीवन में मुझे क्या नहीं सीख दी। बिना उत्तर सोमवार से नहीं जाना चाहिए। फिर 5वां, जो काम नहीं गिरता, अहंकार गिरता। अंत में जब आदमी टूट जाता है तो वो अपने बारे में सोचता है, मैं पूरी तरह समाप्त हो गया, कुछ और कहने करना ही लायक नहीं रहा। लेकिन कृष्ण बार बार दिखाते हैं कि घटनाएं नहीं, मन टूटता है। जो आदमी मैं से मुक्त होकर कर्तव्य की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, वही अंत में अपने स्वयं से नहीं बल्कि स्वयं को रिश्ता है। 5वां, कहानी का दूसरा विधि, साधु का उपवास। उसी साधु का एक दिन नया अनुभव होता है। एक अमीर व्यापारी उससे मिलता है और कहता है, मैंने लाखों कामनाओं से मंदिर बनवाया, थाली में रोटी दी, पंडित को दान दिया, अब कब मुझे इन सब का फल मिलेगा। साधु मुस्कुराकर पूछता है, तुम्हें अपने कर्म में सस्त है या अपने बदले में सस्त है। वह दंग रह जाता है। यहीं से जीवन की आखिरी सीख प्रारंभ होती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण द्वारा कहे गए ये 5 अनमोल सीख और कटु वचन आपके जीवन में आप अवश्य अपनाएंगे और अपने जीवन को सुखद एवं समृद्ध की ओर ले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि मैं और श्री कृष्ण द्वारा कहे गए अनमोल वचनों का नावन आपके जीवन में कराता रहूँगा और आपके जीवन को सही मार्ग पर ले जाता रहूँगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय श्री कृष्ण।